चिन्मय भैया आए तो फैली उल्लास की छाया, साधकों के श्रम में मानो माटी को महकाया। हावड़ा स्वयं चला भैया ने संदेश दिया सृजन का, साधना पथ दीप है सेवा, फल मिलता यजन का। गुरुस्ता की छाया में हम मिलकर संग चले हैं, निरीक्षण कर उन्होंने सबको आगे दिशा बताई, शताब्दी के स्वप्न नगर की मंजिल हमको दिखलाई। बड़ा सौभाग्य है, पाटलिपुत्र की धरती पर आगमन हुआ। ज्ञान विज्ञान भक्ति वेदांत हर चीज की भूमि रही, यहाँ आना हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सबके बीच एक ऐसे विभूति जिनका परिचय देने हमारे बस की चीज नहीं है, सूर्य को दिया दिखाने के समान है, जिनका जन्म उस स्थान पर हुआ जहां गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपस्थली, एक ऐसे गोद में आपका लालन पालन हुआ जो पूरे विश्व में परम पूज्य गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, जिनका हम लोग दर्शन और स्नेह पाने के लिए शांति कुंज हरिद्वार जाते हैं। एक ऐसा युवा जिसके बाल्यावस्था में अखंड अग्नि के दीप के प्रज्वलन के प्राकट्य में जीवन को गढ़ने का मौका मिला है। एक ऐसा युवा जिनके मन में ये भाव आता है कि आने वाले समय में भारत के संस्कार और संस्कृति को इतने मजबूती से आगे लेकर हम जाएंगे, जिसके गुरुदेव ने स्वप्न देखा था, जो एक लौ के नीचे पूरे विश्व को एकजुट करने का प्रयास किया था, उसके लिए आपने कभी बिना हारे थके रात दिन एक करके आप मन में ठाने और आपकी जब शिक्षा MBBS की पढ़ाई आपने भारत में किया और करने के बाद यह भाव आया कि मैं विदेश से भी शिक्षा प्राप्त करूं। MRCP लंदन, हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी जो हम सब के बीच में हैं, हम उन्हीं के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। MRCP लंदन होने के बाद आपने 10 साल वहां समय लगाया, लोगों की सेवा की, लेकिन कहते हैं
जब मन में गुरु का भाव हो, दिल में संस्कृति का दर्द हो और हृदय में मानवता की पीड़ा हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। वहां आपका मन नहीं लगा, वो खींच लाई हिमालय की छाया, वो खींच लाया गंगा की गोद, वो खींच लाया लाखों भारतीयों जनमानस का हृदय का प्यार, वो खींच लाया ममत्व का उमड़ने वाला स्नेह और आकर्षण। आपने ठुकरा दिया उस जगह को, उस पद को। आपने मन में यह भाव लेकर आया, मैं परम पूज्य गुरुदेव के मसाल को स्थिर नहीं रहने दूंगा। 365 दिन 24 आवर आपके मन में गुरुदेव के भाव के विचार जगते रहे। आप एक युवा सन्यासी के रूप में मां की ममत्व का हृदय में भाव लिए हम जैसे अनगढ़ युवाओं को उंगली पकड़कर चलाने वाले सरदेव डॉक्टर साहब और वंदनीय जीजी के गोद में खेलने वाले एक ऐसे विभूति के रूप में हमारे भारत में आए, जिनके बारे में अगर हम कुछ कहें तो फिर से कहेंगे छोटी बात तो हो जाएगी। लोगों को थोड़ा सा पद मिलता है, उसे लगता है हम संपूर्ण हो गए, लेकिन आपके जीवन में प्रो वाइस चांसलर देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वहां बच्चों को स्नेह प्यार से आपने आगे बढ़ाने का काम किया। संपादक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, देव संस्कृति उपाध्यक्ष, इंडियन योगा एसोसिएट अध्यक्ष, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योगा एंड कल्चर, इन सारी चीजों के अलावा आपने ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस NHS में वरिष्ठ पद पर कार्य किया। अल्जाइमर और वृद्ध मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ रहे। भारत का प्रतिनिधित्व आपने UN में और यूनेस्को में किया। इतना ही नहीं, आपका व्याख्यान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वियना, UN मुख्यालय, ऐसे तमाम देशों में हुआ। लगभग जर्मनी, इटली, सिंगापुर, हंगरी, लातविया, वर्तमान में आपने कई IIT और IIM कॉलेज में अपना उद्बोधन दिया। सबसे बड़ी बात है आपका विनम्र स्वभाव, आपकी सबसे बड़ी मुस्कुराहट। बहुत सारे युवा आपके समक्ष जब जाते हैं उनका मन भारी होता है, उनके दिल में दर्द होता है। जब आपसे मिल के आते हैं तो क्या माँ पुचकार के अपने बच्चे को सीने से लगाकर दूध पिलाती है और बच्चा किलकारी मारकर हंसता है। आदरणीय भैया, वैसे ही हम सबको संवारने का काम करते हैं। तो हम कहेंगे एक बार खड़े होकर जोरदार ताली से हम आदरणीय भैया का स्वागत करते हैं इस बिहार की पावन धरती पाटलिपुत्रा में। बहुत धन्यवाद निशान भाई साहब। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र, जिसको हमने भारतीय संस्कृति की आधारशिला भी माना, भारतीय संस्कृति का मुकुटमणि भी माना, ये हर इंसान को 3 सूत्रों की ओर चलने की प्रेरणा देता है। जीवन में आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की और अच्छा करने की। एक इंसान के रूप में मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण, जब अगला क्षण आए तो पिछले क्षण से बेहतर हो। मेरे अंदर का एक बेहतर इंसान, मेरे अंदर का एक श्रेष्ठ इंसान निरंतर निखरता हुआ चला जाए, इस ओर चलने की प्रेरणा, इस ओर चलने का प्रकाश गायत्री का ये पावन मंत्र हमको प्रदान करता है। और वैसा करने के पीछे का कारण बड़ा स्पष्ट है। कारण ये है दोस्तों कि इस जीवन में गिरना सरल है पर उठना कठिन है। यदि आप पानी का एक गिलास लेकर के जाएं, पहाड़ी के ऊपर ले जाएं, हल्का सा धक्का मारें तो धरती का गुरुत्वाकर्षण उसको खींच करके ले जाता है। कोई अतिरिक्त प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। और उसी पानी को यदि पहाड़ी के ऊपर ले जाना हो तो व्यक्ति को मोटर भी लगानी पड़ती है, बिजली की व्यवस्था भी जुटानी पड़ती है, एक पाइप भी लाना पड़ता है। जीवन में नीचे गिरने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति अपने आप वातावरण का प्रवाह, समाज की दिशा, हमारी बुरी आदतें, हमारे कुसंस्कार हमसे गलत करा ही लेते हैं। पर अच्छा करने के लिए व्यक्ति को साहस की, संकल्प की और ईश्वरीय शक्तियों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा हो, कोई आकर के उसे चाकू मार दे तो चाकू मारने के लिए उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के दाखिला लेने की आवश्यकता है कि सबसे बढ़िया चाकू मैं ही मार सकता हूँ, सबसे बढ़िया डिप्लोमा मैं ही लेकर के घूम रहा हूँ। ऐसा नहीं।
पर उस घाव को भरने के लिए आपका क्वालिफाइड डॉक्टर होना अनिवार्य हो जाता है। जीवन में गलत करने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, व्यक्ति से अपने आप गलती होती है। देखते देखते एक गलती भूल में, भूल पाप में, पाप अपराध में, और अपराध धीरे धीरे व्यक्ति के व्यक्तित्व में बदल जाता है। पर उसी व्यक्ति के अंदर यदि आपको कुछ अच्छा करने का संकल्प जगाना हो तो अनेकों लोगों को प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जीवन की अनेक मोड़ों पर, जीवन के अनेक ठोकरों पर उसे सही पथ याद दिलाने की आवश्यकता होती है, तभी उसके अंदर का अच्छा इंसान जाग पाता है। महाभारत में कहानी आती है कि दुर्योधन से विदुर ने पूछा। विदुर दुर्योधन के भी और युधिष्ठिर दोनों के ही चाचा थे। विदुर ने दुर्योधन से पूछा कि एक बात बता, तू और तेरा भाई युधिष्ठिर दोनों एक ही गुरुकुल में गए, पढ़ाने वाले टीचर एक ही थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, फिर क्या कारण है कि जो तेरा भाई है वो तो सारे काम धर्म के करता है और तू सारे काम अधर्म के करता है, ऐसा क्यों? दुर्योधन बोला, जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ते, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है और जहां मुझे नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूं। पता हर व्यक्ति को है कि सही क्या है, गलत क्या है। दोस्तों, व्यक्ति गलत पथ का चयन इसलिए करता है क्योंकि वो आसान नजर आता है। कितना भी कष्ट साध्य दिखते हुए यदि धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर, न्याय के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर बढ़ने का साहस हमारे भीतर आता है तो फिर हमारे जीवन में सौभाग्य का उदय हो पाता है। उस सौभाग्य को पैदा करने का मंत्र, मन में संकल्प को पैदा करने का मंत्र, मन में साहस को पैदा करने का मंत्र, मन में समर्पण को पैदा करने का मंत्र गायत्री का यही पावन मंत्र है। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उसी शक्ति का आवाहन करते हैं जिनको हमने सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म, सत्प्रवृत्ति की देवी कह करके पुकारा। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में पाटलिपुत्र की, पटना की ये पावन भूमि एक ऐसी भूमि जहाँ से ज्ञान ने, चिंतन ने, संकल्प ने, अध्यात्म ने, विज्ञान ने एक बार नहीं बल्कि सहस्रों बार जन्म लिया। जब जब भारत भटका है तो उसको दिशा दिखाने का काम यदि किसी एक भूमि ने किया तो वो बिहार की भूमि ने किया। ये वो भूमि है दोस्तों जहाँ पर बुद्ध ने अपने निर्वाण को अंतिम शिखर पर पहुँचाया। महावीर के मौन को मुखर करने वाली भूमि बिहार की भूमि थी। कौटिल्य के, चाणक्य के, चंद्रगुप्त की कूटनीति को शिखर पर पहुँचाने वाली भूमि बिहार की भूमि थी। ये वो भूमि है जहाँ पर आर्यभट्ट का विज्ञान, ये वो भूमि है जहाँ पर माँ जानकी का तप, ये वो भूमि है जहाँ पर एक से एक बढ़कर अध्यात्मवेत्ताओं ने अपने जीवन के अंतिम शिखर को स्पर्श किया। गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि, इस भूमि पर यदि हम लोगों को खड़े हो पाने का भी सौभाग्य मिला है तो हमारे जीवन का वो सबसे बड़ा सौभाग्य कहा जा सकता है। इस भूमि को स्पर्श करने का सौभाग्य, सत्याग्रह को जन्म देने वाली भूमि, संघर्ष को जन्म देने वाली भूमि, भारत की स्वाधीनता को जन्म देने वाली भूमि। आज उस भूमि पर बापू सभागृह के अंदर जब हम लोग युवा सशक्तिकरण के उद्देश्य से यहाँ आकर के उपस्थित हुए तो आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री देवांगन जी भाई साहब, आदरणीय श्री अरविंद जी, आदरणीय श्री शशि भूषण ठाकुर जी और हम लोगों के अपने
आदरणीय श्री मनीष जी, आदरणीय श्री ज्ञान प्रकाश जी, आदरणीय श्री निशांत जी भाई साहब, मंच पर दोनों ही तरफ बैठे गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण और सबसे बड़े यहाँ पर बिहार के प्रत्येक स्थान से आए, 38 जिलों से आए, 33 करोड़ देवी देवता जो यहाँ पर विद्यमान हैं, हम लोगों के युवा भाई बहन, मैं आप सबको हृदय से नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और आप लोगों को देवता कहने के पीछे सिर्फ एक प्रतीक के रूप में नहीं कह रहा हूँ। मुझे याद आता है कि जब पूज्य गुरुदेव अपनी साधना के अंतिम वर्ष में थे तो बिरला जी के सुपुत्र गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव के पास 11 करोड़ रुपए लेकर के गए, गुरुदेव के चरणों में रखे और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप एक सोने का मंदिर बनाइए, एक ऐसा मंदिर बनाइए गायत्री का जैसा आज तक किसी ने देखा नहीं, स्वर्ण का शिखर हो, उसके अंदर हीरे आभूषणों से सुसज्जित प्रतिमा विद्यमान हो, ऐसा उनका भाव था। गुरुदेव के चरणों में पैसे रखे, गुरुदेव ने पैसे लौटाए, बोले वसंत पैसे में छूता नहीं, तेरे लूँगा नहीं, वापस लेकर के जा। पर एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, भगवान के मंदिर है। बोले हमें बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठाएंगे, लोग उनसे मिले और उनको मिलने के बाद लगे कि आज हमारा मंदिर जाना सार्थक हो गया। उनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश था जो मंदिर के अंदर विद्यमान होता है, उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती है, उनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। ऐसे व्यक्तित्व बनाने के लिए गायत्री परिवार है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के अंदर भारत के भविष्य को ही नहीं देखता हूँ, मैं आप लोगों के अंदर उपस्थित देव चेतना को भी देखता हूँ, ईश्वरीय चेतना को भी देखता हूँ और सही अर्थों में ये देखता हूँ कि आज की तारीख में यहाँ बापू सभागृह के अंदर 10,000 युवा आकर के नहीं बैठे हैं, बल्कि 10,000 मंदिर आकर के बैठे हैं। वो मंदिर आकर के बैठे हैं जिनके अंदर भारतीय संस्कृति के नवनिर्माण की अभिकल्पना कहीं पर सुरक्षित है। आज जिन घड़ियों में हम लोग मिल रहे हैं, जिस बेला में मिल रहे हैं, वो हर गायत्री परिजन के लिए, हर युवा के लिए एक अभिनव संकल्प को लेकर के आई है। ठीक मेरे पीछे लिखा हुआ है, वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष होने जा रहे हैं, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष होने जा रहे हैं, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। और सही अर्थों में वो जो 100 वर्ष हो रहे हैं, एक दीपक के जलने मात्र के नहीं हो रहे, बल्कि एक ईश्वरीय योजना के 100 वर्ष हो रहे हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं, घटना 1880 की है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए केशव चंद्र सेन गए और केशव चंद्र सेन का भारत में बड़ा नाम हुआ करता था। ब्राह्म समाज एक बड़ा प्रसिद्ध संगठन था, उस संगठन के अध्यक्ष के रूप में विख्यात थे। 300 के करीब स्कूल चलते थे, 1000 के करीब केंद्र थे। और जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए तो बहुत बड़ी भीड़ उनको देखने के लिए गई और उस भीड़ में एक 18-19 वर्ष का बालक भी था, उसका नाम था नरेंद्र। वो नरेंद्र जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रतिष्ठित हुए। और उस दिन स्वामी विवेकानंद के जाने के पीछे का कारण बड़ा सांसारिक था। कारण ये था कि उनके पिता रहे नहीं थे, पिता का देहावसान, विश्वनाथ जी का देहावसान बहुत छोटी आयु में हो गया था। माँ गंभीर रूप से बीमार चलती थी, इतनी बीमार चलती थी कि उनके इलाज के लिए विवेकानंद के पास पैसे नहीं थे, लोगों से मांगने पड़ते थे। उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के भाग गए थे। विवेकानंद का मन संन्यास लेने को करता था, पर सांसारिक जिम्मेवारियों से निवृत्त नहीं हो पाते थे। मन में आप सोचिए कि कितनी विकलता रही होगी कि व्यक्ति चाहता तो संन्यास लेना है, पर उसको संसार की जिम्मेवारियों से मुक्ति का अवसर ही नहीं मिल रहा है। मन में इतनी परेशानी को लेकर, इतनी पीड़ा को लेकर, इतने कष्ट कठिनाई को लेकर गुरु से मिलने गए। वहाँ पर पता चला कि हमारे गुरु से मिलने इतने बड़े व्यक्ति आ रहे हैं। तो उनको लगा कि इतने बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, वो थोड़ा सिफारिश लगा देंगे तो हो सकता है कि हमारी जॉब लग जाए। इस भाव के साथ वो वहाँ जाकर के भीड़ में बैठ गए और घटना उल्टी हो गई। घटना ये घटी कि जैसे ही वहाँ पर केशव चंद्र सेन ने प्रवेश किया तो केशव चंद्र सेन को तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कुर्सी के ऊपर बिठाया और जमीन पर जाकर विवेकानंद के साथ बैठ गए। तो लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए इतनी भीड़ के अंदर कि अध्यक्ष आए। उन्होंने कहा कि साहब अध्यक्ष कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। लोगों ने परिचय कराया कि वो जो अध्यक्ष हैं केशव चंद्र सेन, वो वहाँ कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, उधर
दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है। मैं सूरज के पास आकर के बैठा हूँ। लोगों को भरोसा नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद को उस कक्ष में बैठे लोग जानते नहीं थे। केशव चंद्र सेन को पूरी दुनिया जानती थी। तो लोगों को लगा कि शायद ऐसे ही बोल दिया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन से कहा कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है कि नहीं हुआ है? बोले नहीं हुआ। बोले फिर चलेगा नहीं बेटा, चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है। बोले इसके सर पर है, ये वाला चलेगा। अब उस घटना को आप 150 वर्ष आगे बढ़ा करके देखिए। उस दिन कक्ष में बैठे व्यक्ति ही नहीं, पूरा भारत और पूरा विश्व केशव चंद्र सेन को जानता था। आज बताने के लिए आपको 5 मिनट की भूमिका बांधनी पड़ती है, और उस दिन उस कक्ष में बैठे लोग विवेकानंद को नहीं जानते थे, आज पूरी दुनिया जानती है। चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है। और ये बात मूल्य की क्यों हो जाती है? ये बात मूल्य की इसलिए हो जाती है कि जब 1938 में पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया, हम लोग अपने आप को 1938 में उठा करके ले जाएं। गुरुदेव लोगों के घरों में जाते थे, अखबार मांग करके लाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, पेपर मिलता नहीं था। लोगों के घर से पुराने अखबार लेकर के आते थे, उसकी लुगदी बनाते थे। उस लुगदी का जो कागज बनता था, हाथ का बना हुआ कागज, उस हाथ के बने हुए कागज के ऊपर अखंड ज्योति को आद्योपांत लिखते थे, शुरू से लेकर अंतिम अक्षर। 250 प्रतियां लिखते थे। साइकिल पर जाते थे, लोगों के घरों में बांट करके आते थे, पैसे लेते नहीं थे। लोगों ने कहा चलेगी नहीं, पैसे आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, कैसे चलेगी? गुरुदेव ने किसी को उत्तर नहीं दिया। लोगों से बहस करने का फायदा नहीं, जो उत्तर दिया वो अखंड ज्योति के अंदर दिया। और क्या लिखा? छोटे से पैनल में लिखा, इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। और वो अखंड जल रही है, मेरे कारण नहीं जल रही, आपके कारण नहीं जल रही, इसलिए जल रही है क्योंकि वो भगवान की जलाई हुई है। हम लोगों को एक ईश्वरीय योजना का अंग बनने का सौभाग्य मिला, और उस सौभाग्य के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। और इस समय निश्चित रूप से पुकार को लेकर के आया है, सौभाग्य को लेकर के आया, पर संकल्प उठाने के भाव को लेकर के आया। गुरुदेव की वसीयत को स्मरण करने के भाव को लेकर आया, पर उनकी विरासत को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प को भी लेकर के आया। और ऐसे समय में हम लोगों को क्या संकल्प लेने की आवश्यकता है? अभी खान साहब एक बहुत प्यारी बात बोल रहे थे कि हमें सिर्फ एक ही चीज को याद करने की आवश्यकता है, और उसका नाम है राष्ट्र। राष्ट्र के अलावा और किसी चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं। और दोस्तों, मैं आप में से प्रत्येक व्यक्ति को 1901 में उठा करके ले जाना चाहता हूं। हम लोग सोच करके देखें कि हम विवेकानंद के साथ खीर भवानी के मंदिर में विद्यमान है। विवेकानंद वहां पर गए, उनके जीवन का 31वां वर्ष चल रहा था। 31वें वर्ष में उनके जीवन में 32 बीमारियां आ चुकी थी। उनको पता था कि उनके जीवन की अंतिम घड़ी आ रही है, उनकी सांसें चलती नहीं थी, उनको चलने में तकलीफ होती थी। और विवेकानंद उन कष्ट से भरे शरीर को लेकर के कश्मीर के अंदर खीर भवानी के मंदिर में गए। मंदिर भग्नावशेष था, टूटा हुआ था, हर जगह से उसकी ईंटें गिर रही थी, कहीं से पानी रिस रहा था। उस मंदिर को देख करके विवेकानंद के मन में बहुत दर्द हुआ। हाथ में पुष्प लिया, अक्षत लिया और संकल्प लिया, इस मंदिर को मैं बनवाऊंगा। इधर संकल्प लेना था, उधर मां प्रकट हुई। मां प्रकट होकर के विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा, तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बनाना है तो वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे धरती पर बुलाया गया है। क्या बनाऊं? विवेकानंद ने पूछा। बोले तू भारत को बना। वो वहां से बाहर निकले और उनने उसके बाद नारा दिया, आज से आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक, भारत माता, हमारी देवी एक, भारत माता, हमारी आराध्या एक, भारत माता। दोस्तों, मैं वही बात आज आपसे कहने के लिए आया हूं। आज आपका भाई आप लोगों के बीच में आकर के खड़ा हुआ, हरिद्वार की भूमि से आकर के खड़ा हुआ, बिहार के नौजवानों के बीच में आकर के खड़ा हुआ और झोली फैला करके खड़ा हुआ। दोस्तों, मैं झोली फैला करके आपसे एक ही चीज कह रहा हूं कि हमें भारत को बनाने के लिए अपनी सांसों को, अपनी हड्डियों को, अपने रक्त को, अपने मांस को, मांस के टुकड़ों को लगा देने की आवश्यकता है। एक बार नहीं, 1000 बार यदि हमारी जान इस राष्ट्र को बनाने के लिए चले जाए, इस भारत माता को संवारने के लिए चले जाए, तो उसको 1000 बार दे देना भी नाकाफी होगा। दोस्तों, हम लोगों को उसको बनाने के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से उत्सर्ग कर देने की आवश्यकता है। ये जो भारत की भूमि है,
ऐसी पवित्र भूमि है कि आपको और कहीं देखने को मिलेगी नहीं दोस्तों। इसी भूमि के लिए कभी महर्षि अरविंद ने कहा था कि पश्चिम के खंडहरों को तोड़कर भारतीय संस्कृति का भवन यहीं खड़ा होने वाला है। पूज्य गुरुदेव की आप 87 की किताब उठा करके देखिए, कभी आप लोग अकेले के क्षणों में हो और आपका मन बुझता नजर आ रहा हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि परिवर्तन के महान क्षण, समस्याएं आज की, समाधान कल के, सतयुग की वापसी, इन 3 किताबों को उठा करके देखिए। आपके रगों के अंदर, आपके शिराओं के अंदर, आपकी धमनियों के अंदर रक्त बहने न लगे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा दोस्तों। वो किताबें हैं कि सोते व्यक्ति के अंदर प्राणों का संचार करती हैं। और जब आप उन किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि यदि भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। भारत के जागरण में ही विश्व का जागरण छुपा हुआ है। ये वो भारत है दोस्तों जिसने दुनिया के सबसे गंभीर प्रश्नों को जन्म दिया। कस्तम को हमको तायातः कामे जन्नी को में तातः, मैं कौन हूं, मेरा इस धरती पर जीवन लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है, इन प्रश्नों को पूछने वाली अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सोचने वाली कि मेरा ये तेरा, ऐसी बातें तो छोटे बच्चे सोचते हैं। जो बड़े हो गए हैं उनके लिए पूरा विश्व ही परिवार हो गया है। वसुधैव कुटुंबकम, इतने बड़े चिंतन को देने वाली, आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, इस भाव को जन्म देने वाली भूमि भारत की भूमि। इस भारत की भूमि से एक अद्भुत चिंतन निकला। और वो चिंतन क्या निकला दोस्तों? आज जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ आकर के बैठे, युवा सशक्तिकरण, प्रश्न उठता है कि युवा कौन? अभी अभी हाथ उठवाया गया था कि आप में से युवा कौन? और भारत की दृष्टि से दोस्तों युवा वो नहीं है जो उम्र की दृष्टि से युवा है। युवा वो है जो उद्देश्यों की दृष्टि से युवा है, जिसके अंदर का चिंतन, जिसके अंदर का चरित्र, जिसके अंदर का व्यवहार, जिसके अंदर का गुण, जिसके अंदर का कर्म, जिसके अंदर का स्वभाव, ये अपने आप उद्दाम के साथ बहते हैं। उसके अंदर का प्रवाह निकलता है, उसके अंदर की सोच निकलती है, उसके अंदर की तड़प निकलती है, उसके अंदर का जज्बा निकलता है कि मुझे समाज को बदलने के लिए कुछ तो करने की आवश्यकता है। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर मुझे इस देश को बनाने की आवश्यकता है, दुनिया को बनाने की आवश्यकता है, संस्कृति को उठाने की आवश्यकता है, आने वाली पीढ़ी के हाथ में कुछ अच्छा सौंपने की आवश्यकता है। दोस्तों जैसे ही वो भाव निकलता है ना, हमारे अंदर का युवा जागता है। युवा व्यक्ति आधार कार्ड से नहीं होता है, युवा पासपोर्ट के आधार पर नहीं होता है। यदि सिर्फ 18 वर्ष का होने से कोई व्यक्ति युवा हो जाता तो हर व्यक्ति 18 का होता और भगत सिंह कहलाता, पर ऐसा होता नहीं। फिर न उसको फांसी पर चढ़ने की आवश्यकता होती, न उसे उत्तरदायित्वों की अग्नि में तपना पड़ता, और न उसे राष्ट्र प्रेम की परीक्षा देनी पड़ती। जो देता है और उसमें से खरा निकलता है वही युवा कहलाता है दोस्तों। और आज ये धरती, आसमान, बिहार की भूमि, महापुरुषों की भूमि, महामानवों की भूमि, त्यागियों की भूमि, बलिदानियों की भूमि, योगियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, इसी भूमि पर महर्षि विश्वामित्र ने कभी गायत्री मंत्र का संचरण किया। ये भूमि आज हमसे मांग रही है, मांग ये रही है कि हमारे सामने ये संस्कृति, हमारे सामने मानवता कराह रही है, पीड़ित है, प्रकृति कुपित है, पर्यावरण हमारी आंखों के सामने उजड़ता नजर आ रहा है, परिवार बिखरते नजर आ रहे हैं। इनको बनाने के लिए आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा दोस्तों? आज बापू सभागृह में बापू आपसे यही कह रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां हमसे यही कह रही है कि हमें यहाँ पर आप लोग अपने जीवन का कीमती समय निकाल करके आके बैठे, सिर्फ उद्बोधन सुनने के लिए आके नहीं बैठे, सिर्फ इसलिए नहीं बैठे कि आप लोग बातों को सुने, ताली बजाएं और अपने घर को जाएं। आप लोग यहाँ पर आए ही इसलिए है कि यहाँ से जीवन के उद्देश्य को लेकर के जाए। और एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य आता है तो वो न जाने कितनों के लिए प्रेरणा बनता है। अभी आप इतिहास उठा करके देखिए, आज से 3 वर्ष पहले का पद्मश्री का अवार्ड जिस महिला को मिला, वो महिला कौन है? सुहासिनी मिस्त्री, एक छोटे से गांव की रहने वाली। यहाँ से बहुत दूर वो गांव नहीं है, बहुत छोटा सा गांव, हसनपुकुर गांव। अभी अगले महीने में हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जो सर्वोच्च सम्मान है वो उनको देने के लिए जा रहे हैं। क्यों देने के लिए जा रहे हैं? इसलिए देने के लिए जा रहे हैं कि कहानी आपकी आंखों में आंसू लेकर के आएगी। छोटी सी महिला, 21 साल की महिला, 4 बच्चे उनके थे, उनके पति को बीमारी हुई, जब तक इलाज हो पाता तब तक शरीर छूटने का समय आ गया। 21 साल की महिला विधवा हो गई, पढ़ी लिखी थी नहीं, गांव में सब्जी बेचने का काम करती थी। कौन? सुहासिनी मिस्त्री। 4 बच्चे पालने के लिए थे, सबसे छोटा वाला बच्चा जो था वो 3 महीने का था। अब आप जरा सोच करके देखो, गांव में यदि आप सब्जी बेचते हो तो कितना कमा सकते होगे? ज़्यादा थोड़ी कमा सकते होगे। पर उस महिला ने संकल्प लिया कि मैं अपने गांव में हॉस्पिटल खोलूंगी। यदि मेरे गांव में एक हॉस्पिटल होता तो फिर शायद मेरे पति का जीवन बच जाता। ऐसा सोच करके सुहासिनी मिस्त्री ने कहा, मैं अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोलूंगी
जिसने सुना वो हंसा। शाम का भोजन इकट्ठा नहीं हो पाता है और आप हॉस्पिटल खोलने का सोचते हैं। पर देखिए ऊपर वाले की अनुकंपा और व्यक्ति का अपने संकल्प के ऊपर भरोसा। आपका आपके ऊपर भरोसा होता है ना दोस्तों, तो दुनिया में हर व्यक्ति आपका हाथ थामने के लिए तैयार होता है। यदि हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, ड्राइवर का उसका ड्राइविंग पर भरोसा नहीं हो तो उसकी गाड़ी में बैठेगा कोई? डॉक्टर का यदि अपने ही ऑपरेशन पर भरोसा नहीं है तो उसके ऑपरेशन टेबल पर लेटेगा कोई? कोई बैठता नहीं है दोस्तों। हमें हमारे सपने के ऊपर, हमें हमारे कदमों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। उनको भरोसा था। तो कहानी को आगे बढ़ाइए, 35 साल गुजर गए। उनका जो तीसरे नंबर का लड़का था अजय, वो अजय डॉक्टर बन गया। अपोलो हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। अपोलो हॉस्पिटल में जॉब मिली, जॉब को उसने छोड़ा, वापस गांव को गया। जो उसको पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे, जो डॉक्टर थे, जो साथ के मित्रगण थे, जो कलीग थे, हर एक को आश्चर्य हुआ कि देखो इतने गरीब परिवार से आया, बड़ी मुश्किल से तो इसको जॉब मिली, छोड़ करके वापस क्यों गया? तो लोग वापस गए घर में देखने के लिए कि घटना क्या घटी। और जब वापस घर को गए और सुहासिनी मिस्त्री की कहानी को सुना, हर व्यक्ति फूट फूट करके रोया। 35 साल गुजर गए थे दोस्तों, उनने एक पैसा अपने लिए नहीं बचाया था। जो बचा रही थी वो गांव में हॉस्पिटल खोलने के लिए बचा रही थी। न अपने लिए साड़ी खरीदी, न घर के लिए बर्तन भांडे खरीदे, न बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। और कितना बचा पाई? 22,000 रुपया। 22,000 रुपये में आप पटना में एक ढंग का मकान भी एक महीने के लिए किराए पर नहीं ले सकते। हॉस्पिटल खोलना तो दूर की बात। पर जब लोगों ने सुना, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ज़मीन मुफ्त में देता हूँ, बिल्डर्स ने कहा मैं मुफ्त में बना करके दूंगा, इलेक्ट्रिशियन ने कहा मैं मुफ्त में बिजली लगा करके दूंगा, प्लम्बर्स ने कहा मैं मुफ्त में फिटिंग करके दूंगा, डॉक्टर्स ने कहा मैं मुफ्त में इलाज करके दूंगा, फार्मासिस्ट ने कहा कि मैं मुफ्त में दवाई लेकर के दूंगा। और उन्हें अपने गांव में हॉस्पिटल खोला। गांव में हॉस्पिटल खुला, ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल के नाम से उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला। दोस्तों, आपको आपके कदमों के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप में से प्रत्येक व्यक्ति कल का कर्णधार है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति कल का सूत्रधार है। दोस्तों, आज यहाँ पर सिर्फ 10,000 युवा आकर के नहीं बैठे हैं, 10,000 भारत का भविष्य आकर के बैठा है। मैं कहूँगा कि यहाँ से आप लोग अपने अपने उद्देश्य को लेकर के जाइए, खाली हाथ मत जाइए। मन में संकल्प लेकर के जाइए कि मुझे किसी न किसी का जीवन बदलने की आवश्यकता है। मुझे शरद चंद्र अन्नामलाई की कहानी याद आती है। उनकी जो माँ थी, चेन्नई के रेलवे स्टेशन पर इडली बेचा करती थी और इडली बेच करके उनने उनको बड़ा किया। पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनने आईआईटी से जो है जाकर के आईआईटी खड़गपुर में उनका सिलेक्शन हो गया, वहाँ से उनने बीटेक किया, आईआईएम में सिलेक्शन हो गया, अहमदाबाद से एमबीए किया। अब आप सोच करके देखो, मैं 1981 की बात आपको बता रहा हूँ। उस समय में उनको 18 लाख रुपए की जॉब ऑफर हुई। 18 लाख रुपए प्रत्येक महीना अमेरिका जाने की जॉब छोड़ दी। लोगों ने कहा क्या करेंगे? बोले मैं बिजनेस करूँगा। तो लोगों को लगा कि क्या बिजनेस करेंगे? बोले मैं इडली बेचूंगा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहब इतना अच्छा जॉब का पैकेज, उस ज़माने में 1 करोड़ के करीब का जॉब पैकेज मिलता नहीं था, उनको मिला था। वो छोड़ करके इडली बेचने का काम कर रहे हैं। अब घटना को आप 20 साल आगे बढ़ा दीजिए। 20 साल के बाद दक्षिण भारत के किसी भी आउटलेट में जाएं, उन दिनों में धीरे धीरे मॉल का कंसेप्ट आ रहा था। वो सारे के सारे मॉल में जितने फूड मार्ट होते थे वो शरद चंद्र अन्नामलाई के पास से निकल करके आए थे। एक अकेले व्यक्ति के एंटरप्रेन्योरशिप ने पूरे साउथ इंडिया के लैंडस्केप को बदल करके रख दिया। पर वो घटना मैंने आपको इसलिए नहीं सुनाई कि उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल थी वो अभूतपूर्व थी। इसलिए सुनाई कि जब फाइनेंशियल टाइम्स ने उनका इंटरव्यू लिया तो जो बात उनने कही वो हमें से प्रत्येक व्यक्ति के दिल को छूने वाली है। वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाली महिला ने उनसे कहा कि देखिए, अब सारी दुनिया जो है वो आपके ऊपर भरोसा करती है, पर जब आप पहले दिन कदम को लेकर के चले थे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो आज पहले दिन किसी संकल्प को ले रहे होंगे। आपको खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, आसपास वालों को आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा। ऐसे ही जब वो पहले दिन संकल्प को लेकर के चले तो बोले आज तो सारी दुनिया आपकी तारीफ करती है, पर उस समय तो हंसती होगी। तो आपने किस कारण से उस संकल्प को इतने दिनों तक जिंदा रखा? शरद चंद्र अन्नामलाई ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। बोले ऐसा है, पहली बात तो ये कि मैं सारी दुनिया के सामने ये सिद्ध करना चाहता था कि काम करने से महान बनता है, काम अपने आप में महान नहीं होता। जो करने वाला होता है वो उसको महान बनाता है। आप फरारी बेचो तो बिजनेस है, इडली बेचो तो बिजनेस नहीं। बोले मैं सारी दुनिया के सामने प्रूव करना चाहता था कि मेरी माँ
जिनने मुझे रेलवे स्टेशन पर एक इडली बेच बेच करके बड़ा किया, उसका काम उतना ही महान है जितना किसी फरारी बेचने वाले का महान है। ये मेरी माँ के लिए श्रद्धांजलि है। दोस्तों आगे बढ़े तो मैं कहूँगा एक बार पीछे जरूर घूम करके देखें। न जाने कितने माता पिता के सपने आप लोगों को यहाँ पहुँचाने में लगे होंगे। किसी ने अपना पैसा रोका होगा, किसी ने अपनी तनख्वाह छोटी करी होगी, किसी ने अपना रोक करके आपको यहाँ भेजा होगा। जब आगे बढ़े तो मैं कहूँगा कि पीछे जरूर मुड़ करके देखें कि हम लोग आगे की तरफ चले तो हमारे माता पिता का वो त्याग, माता पिता का वो बलिदान। हम तो छोटे थे, गिर गए थे, 3 महीने के थे, 4 महीने के थे, उसी समय में किसी ने हमारा ध्यान नहीं रखा होता। 11 महीने की उम्र में जब पहली बार खड़े होना शुरू किया, 1 साल की उम्र में चलना शुरू किया, उसी समय में ठोकर खा करके गिर गए थे। यदि माँ ने खड़ा नहीं किया होता, पिता ने संभाला नहीं होता तो आज खड़े होते क्या है? आज जो मैं इस स्थान पर आकर के खड़ा हुआ, अपने कारण थोड़ी खड़ा हुआ हूँ। मेरे माता पिता का त्याग लगा, बलिदान लगा, गुरुओं का आशीर्वाद लगा, दोस्तों का मार्गदर्शन लगा, तब जाकर के मैं यहाँ खड़ा हुआ। उन सबको कभी मत भूलिएगा जो आपको बनाने में लगे हैं। उस व्यक्ति ने कभी नहीं भूला। उसने कहा कि मैं बताना चाहता था कि मेरी माँ का जो बलिदान है मुझे बनाने में उतना ही कीमती है। और दूसरी बात बोले, मैं नदी में तैरने के लिए गया, नदी में तैरने के लिए गया तो डूबने लगा। जब डूबने लगा तो मेरा दोस्त मुझे बचाने के लिए कूदा, मुझे तैरना नहीं आता था। वो बोले, वो जो दोस्त है मुझे बचाते बचाते वो डूब गया, पर मुझे उसने बचा दिया। बोले उसी दिन से मैंने सोच लिया कि शरीर मेरा है पर मैंने उधार अपने दोस्त से लिया है। बॉडी इज माइन बट आई बोरोड इट फ्रॉम माई फ्रेंड। और इस शरीर से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। बोले वो दिन है और आज का दिन है, मैं यही सोच करके चलता हूँ कि मेरी सांसें तो उसी दिन चली गई थी, उसके बाद जो मिली हैं वो मैंने अपने दोस्त से कर्जे में ली हुई है, तो मैं उनके साथ वही करना चाहता हूँ, मैं उन सांसों के साथ न्याय कर सकूँ, ऐसा मेरे मन के अंदर का भाव है। तीसरी बात वो बोले कि आज भारत में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग पीएचडी भी कर लेते हैं तो गारंटी नहीं होती कि जॉब मिल जाएगी। 10वीं 12वीं वालों की कौन सोचेगा? तो उस अकेले व्यक्ति ने संकल्प लिया कि जो 12वीं वाले हैं मैं मात्र 12वीं पास लोगों को ही अपने फर्म के अंदर नौकरी दूंगा। उन 12वीं पास लोगों को वो नौकरी देते थे, 6 महीने की ट्रेनिंग देते थे, और उनकी जो फर्म थी वहाँ पर सिर्फ बनाने वाले वो थे। एक अकेले व्यक्ति ने 10,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट खड़ा कर दिया। आप जरा सोच करके देखो कि एक व्यक्ति के अंदर संकल्प आ जाए तो वो कितनों के जीवन को बदल सकता है। आपका जो उद्देश्य है वो बड़ा नहीं, अच्छा होने की आवश्यकता है। मैं कहूँगा यहाँ से उठें तो खाली हाथ नहीं उठें दोस्तों। खाली हाथ तो हम लोग धरती पर आए, खाली हाथ हम लोगों को जाना है, पर यहाँ से मन में एक संकल्प को धारण करके उठें। ये सोच करके उठें कि आपके जो कदम हैं वो न जाने कितनों के जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। और आज आने वाला समय ये सोच करके देखें कि आज से 20 साल के बाद आप शीशे के आगे खड़े हैं और अपने से ही पूछ रहे हैं कि आज से 20 साल पहले जब हम बापू सभागृह में गए थे और हमसे संकल्प लेने को कहा गया था तो हमने क्या संकल्प लिया था। आप ही का भविष्य आपको पुकार करके कह रहा है कि आपने आज के दिन मन में क्या धारण किया था। आज का दिन दोस्तों हमें यही याद दिलाने के लिए आया कि यहाँ हम लोग आए, अपना कीमती समय निकाल करके आए। हम लोगों के यहाँ पर जन्म शताब्दी का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ प्रत्येक दिन हजारों लोगों का आगमन हो रहा है। ऐसे समय में हमारे लिए हरिद्वार से निकल पाना असंभव है। वो छोड़ करके हम आप लोगों के बीच में आकर के खड़े हुए, क्यों खड़े हुए? आप लोगों के बीच में आकर के खड़े हुए, आप लोगों के पुकार पर आकर के खड़े हुए, क्यों खड़े हुए? इसलिए खड़े हुए क्योंकि आपकी आंखों के अंदर हमें कल का भविष्य नजर आता है दोस्तों। आप लोगों की सांसों के अंदर हमें कल का भारत नजर आता है। आप लोगों के कदमों के अंदर हमें भारत की भूमि नजर आती है। हम लोग इसलिए आकर के खड़े हुए क्योंकि हमें भरोसा है। हमें भरोसा है कि यदि आपके अंदर से 50% लोग भी निकलेंगे जिनके अंदर भारत के निर्माण का संकल्प होगा तो बिहार की दिशा अगले दिन से ही बदल जाएगी। दोस्तों हमें परसों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, आज ही की तारीख से हम देश को बदल पाने की स्थिति में हैं, क्योंकि देश विचारधारा का नाम है, ये देश एक संस्कृति का नाम है, और जिसको हम बदलाव कहते हैं वो माइंडसेट का नाम है। जैसे ही व्यक्ति का माइंडसेट बदलता है, जैसे ही व्यक्ति के सोचने का तरीका बदलता है, तो वही व्यक्ति अनेकों को दिशा दिखाता नजर आता है, वही व्यक्ति अनेकों के लिए प्रेरणा बन जाता है, वही व्यक्ति अनेकों के लिए उदाहरण बन जाता है। तो मैं कहूँगा आज के दिन आप लोग जो कुछ लेकर के आए, आपका पर्स आप लेकर के जाइए, आपकी गाड़ी की चाबी आप लोग लेकर के जाइए, आपके सारे सामान को जिनको आप लेकर के आए उनको मत भूलिए, पर यहाँ पर आपकी परेशानियाँ भूल जाइए दोस्तों। आपके जीवन की समस्याओं को यहीं छोड़ करके जाइए,
यहाँ से आप मुस्कुराहटें लेकर के जाइए, यहाँ से जीवन के प्रति जज्बा लेकर के जाइए, गुरुदेव माता जी को साक्षी बना करके जाइए, मन में संकल्प लेकर के जाइए कि जब मैं लौटूंगा तो मेरे कदमों की दिशा और मेरे सोचने का तरीका भिन्न होने चाहिए। उन्हीं सोचने के तरीके को लेकर के हम जीवन में नई चेतना का निर्माण नहीं कर सकते। करने के लिए दोस्तों हमें हर चीज को बदलने की आवश्यकता होती है। आज का दिन बदलाव की पुकार करता है, और जिस बदलाव की पुकार करता है वो बाहर से नहीं, हमारे भीतर से निकल करके आती है। बाहर की दुनिया वही है जो आप भीतर सोचते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी सेना के साथ दुर्योधन हार गया, युधिष्ठिर नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? भगवान ने सोने का कंगन लिया, 2 सोने के कंगन लिए, युधिष्ठिर को पकड़ाया और दुर्योधन को पकड़ाया। युधिष्ठिर से कहा कि एक काम कर, इस दुनिया के अंदर, इस पूरे राज्य के अंदर घूम ले, जो तुझे सबसे बुरा आदमी मिले उसे जा करके दे देना। वहीं पर फिर दुर्योधन को दिया, ये लेकर के जाना, जो सबसे अच्छा आदमी मिले उसे दे देना। दोनों के दोनों खाली लौट करके आए। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर को बुरे से बुरे आदमी के अंदर अच्छा दिखाई पड़ गया, दुर्योधन को अच्छे से अच्छे आदमी के अंदर बुरा दिख गया। दिखता वही है जैसा हम भीतर सोचते हैं। जो हमारे भीतर की दुनिया है वो बाहर की दुनिया का निर्माण करती है। दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हम भीतर की दुनिया को बदल करके जाएं। जो भीतर की दुनिया को बदलता है उसकी बाहर की दुनिया भी भिन्न हो जाती है। गुरुदेव ने कहा, दृष्टिकोण का परिवर्तन, जैसे ही नजरें बदलती हैं वैसे ही नज़ारे बदल जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही व्यक्ति के देखने का तरीका बदलता है वैसी दुनिया बदल जाती है। एक छोटी कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। और कहानी एक राजा के राज्य की है। वहाँ पर 20,000 लोग रहते थे। यही मान लीजिए कि आज लगभग जितने बापू सभागृह के अंदर और बाहर लोग विद्यमान हैं उतने ही थे। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि एक बात बताओ, इतने सारे लोग हैं, ये लोग सब थोड़ा थोड़ा अच्छा करें तो हमारा राज्य तो दुनिया में श्रेष्ठ हो जाएगा। बोले हो जाएगा। होता क्यों नहीं? मंत्री ने कहा, आप एक प्रयोग करके देखिए, कि एक्सपेरिमेंट करिए। बोले क्या? आपके दरबार के सामने कुंड है? बोले है। उस कुंड के अंदर यदि हर व्यक्ति, 20,000 लोग हैं, अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर के आए, कुंड के अंदर डालें तो कल सुबह भर जाएगा। भरेगा कि नहीं? बोले भर जाएगा। राजा ने घोषणा करवा दी, मुनादी पिटवा दी, हर व्यक्ति को अपने अपने घर से क्या लाना है? एक एक लोटा दूध लाना है। कहाँ डालना है? हमारे कुंड के अंदर डालना है। सुबह राजा राउंड पर निकले, देखें आज हमारे कुंड में कितना दूध है। देखा एक बूंद दूध नहीं, पूरा का पूरा खाली पड़ा है। कहाँ गया? पता कराया। हर व्यक्ति ने ये सोचा कि वो 19,999 तो हैं डालने वाले, मैं अकेला नहीं डालूंगा तो किसको पता चलने वाला है? मैं अकेला ही तो नहीं डाल रहा हूँ, बाकी के 19,999 डालेंगे। पूरा का पूरा कुंड सूखा रह गया। बस ऐसे ही दोस्तों दुनिया नहीं बदलती है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि वो 7 खरब लोग तो हैं ही बदलने वाले, मैं अकेला नहीं बदलूंगा तो किसको पता चलने वाला है। यदि बदलना है तो उसकी शुरुआत तो हमें अपने से ही करनी पड़ती है। जब हम बदलते हैं तभी युग बदलता है दोस्तों। जब हम सुधरते हैं तभी युग सुधरता है। सबसे पहला लोटा दूध का मुझे ही डालना पड़ता है। जब मेरा लोटा डलता है तभी कुंड भरना शुरू होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बाकियों की प्रतीक्षा नहीं करें, आपके हिस्से का दूध तो जरूर डाल करके जाएं, क्योंकि कुंड प्रतीक्षा कर रहा है। कुंड प्रतीक्षा कर रहा है कि इस दिनकर की भूमि से, ज्ञान के, विज्ञान के सारे स्रोतों की भूमि से, जिसने हमेशा देश को, दुनिया को क्रांति देने का, परिवर्तन देने का, बदलाव देने का शाश्वत कार्य किया है, वहाँ से निश्चित रूप से आपकी तरह की महान विभूतियाँ निकल करके आएंगी और हम लोगों के लिए सौभाग्य होगा यदि आज से 30 वर्ष के बाद हम लोग पलट करके देखें और ये कह सकें कि अगला जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण था वो यहीं बापू सभागृह से निकल करके आया था। पलट करके देखें और कह सकें कि किसी एक के हृदय में वो चिंगारी गई थी, किसी एक के हृदय में वो अखंड दीपक की ज्योति गई थी जिसने आज ज्वाला का रूप लिया। ईश्वर करे कि वो आपके माध्यम से हो, परमात्मा करे कि उस पुकार का माध्यम आप बने, आप में से प्रत्येक के माध्यम से वो क्रांति सफल हो सके, जिसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा विचार क्रांति अभियान। हम बदलें तो युग बदले। ईश्वर करे कि वो बदलाव आपसे शुरू हो, आपके अंदर की क्रांति विश्व की क्रांति की जनक बने, पुरोधा बने, पौरोहित्य का काम करे। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति मंदिर द्वारा से संजय जी मुझे डॉक्टर साहब और गुरुदेव द्वारा स्वयं ये संस्कृत है। सभी लोग इस तरीके माथे के पास रखते हैं और गुरुदेव का ध्यान करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि गुरुरेव परब्रह्म प्रचोदयात्। श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयित्रे च पितृवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता गायत्री का ध्यान आवाहन। ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम नमो अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अपने गोद में रखिए एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।